नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवांशु दुबे एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने। और जैसा कि वादा किया था आप सभी से कि इस सीरीज के माध्यम से हम वो सारे टॉपिक्स करने वाले हैं जो IBACIO एग्जामिनेशन में आपको सफलता तक पहुंचाएंगे। और उसी कड़ी में आज हमारे सामने है पाइप एंड सिस्टम। खासकर इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें इतने ज्यादा सवाल इस चैप्टर से आए थे और काफी अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए थे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एक बार गो थ्रू होंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितने बेहतरीन स्तर के सवाल इस एग्जाम में पाइप एंड सिस्टम से पूछे गए थे। अच्छा सर, इस टॉपिक को सीखने के लिए क्या क्या कंसेप्ट सीखने की हमको आवश्यकता है? तो पहले मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं। अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा हुआ है, टाइम एंड वर्क जो हमने कल ही कंप्लीट किया हुआ है, अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जाइए पहले एक बार टाइम एंड वर्क को कंप्लीट कर लीजिए। उससे आप बहुत ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे। 1.5 घंटे का लगभग वीडियो है वो। उसमें मैंने बेसिक्स भी बताए हैं, कंसेप्ट्स भी बताए हैं और कई अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी कराए हैं, जिसकी मुझे उम्मीद है कि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो अगर आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो जाहिर तौर पर पाइप एंड सिस्टम आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। इसीलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाइप एंड सिस्टम में क्या है। पाइप एंड सिस्टम में बेसिकली आपको दो चीजें पता होनी चाहिए इस टॉपिक में। क्या? एक तो इनलेट का यूज होगा, इनलेट शब्द, और आउटलेट। आउटलेट बोलते हैं, ड्रेन पाइप बोलते हैं, या बोलते हैं ड्रेन पाइप। मसलन इसमें क्या होता है, देखो, एक मैं आपको बाल्टी दे दूं और आपसे सवाल कुछ ऐसा कहेगा कि एक पाइप है, उससे इस बाल्टी को, एक पाइप ए है, उससे इस बाल्टी को भरते हैं हम, और मगर है क्या, इस पाइप से सपोज 4 घंटे लगते हैं इस बाल्टी को भरने में, मगर हुआ क्या है कि यहां इस बाल्टी में एक छेद है, नीचे एक छेद है जिससे पानी निकलता जा रहा है। तो इस छेद होने की वजह से अब लग रहे हैं 6 घंटे। कुछ ऐसे सवाल आपको पाइप एंड सिस्टम में देखने को मिलेंगे। तो ये जिस ए से पानी को हम भर रहे हैं इसको हम बोलते हैं इनलेट पाइप, और जो ये छेद है, ये जो नीचे आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रेन पाइप, ड्रेन पाइप या फिर आउटलेट। ठीक है, ये दो चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और चीज समझाने का प्रयास करूं तो बेसिकली होता क्या है। बेसिकली मैं एक बार थोड़ा आपको एग्जाम्पल दे देता हूं जिससे कि आप चीजों को आसानी से रिलेट कर पाए। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि एक पाइप है और उससे एक बाल्टी को भरने में 20 घंटे लगते हैं। ठीक है, ठीक है, टैंक है, जो भी कह लो। हाँ, और बी एक पाइप है, उससे एक टैंक को भरने में 30 घंटे लगते हैं। तो अगर दोनों ए और बी मिल जाएं और साथ में भरें उस टैंक को तो कितना समय लग जाएगा? तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व? मैंने आपको दे दिया कि ए अकेले भरता है 20 घंटे लगता है, बी अकेला भरता है 30 घंटे लगते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। वहां पर क्या करते थे, टोटल वर्क निकालते थे। यहां क्या है, यहां अपन एलसीएम लेके क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक, मतलब वो टैंक में कुल कितना पानी आ जाता है, या बोलते हैं अपन कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं, जो 60 आया है, मतलब एलसीएम ऑफ 20 30 लेंगे, जो आ गया 60। तो ये 60 क्या है, वॉल्यूम ऑफ टैंक या फिर कैपेसिटी ऑफ टैंक। और फिर अब अगर अपन को फिर इनकी एफिशिएंसी निकालनी हो तो ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 60 को 20 से डिवाइड किया 3। बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 60 को 30 से डिवाइड किया 2। दोनों मिलकर अगर इस टैंक को भरेंगे जिस टैंक की कैपेसिटी है 60, उसको ए और बी मिलके भरेंगे, मतलब 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे।
कुछ इस तरीके से ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो मैंने उम्मीद है मैंने आपको बेसिक एक रफ आइडिया दे दिया कैसे सॉल्व होते हैं। ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन इसकी बेसिक की मुझे लगता है आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप टाइम एंड वर्क ऑलरेडी कर चुके हैं और बहुत अच्छे लेवल पे कर चुके हैं, तो आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी, वो समझ में आ भी रही होंगी कि कैसे डिजाइन करके हम उन सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। और ये पहला सवाल आज की क्लास का सवाल कुछ इस प्रकार है कि देयर आर टू इनलेट्स ए एंड बी कनेक्टेड टू अ टैंक। ठीक है, ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 32 एंड 28 आवर्स। क्या कह रहा है? ए और बी दो इनलेट पाइप है जो 32 घंटे और 28 घंटे का समय लेते हैं किसी टैंक को भरने में। अगर दोनों पाइप्स को अल्टरनेटिवली एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, जिसमें हम शुरुआत करते हैं ए से, तो कितना समय लगेगा टैंक को फिल करने में? क्या कहना चाहता है ये सवाल? इन्होंने ये कहा कि ए 32 घंटे लेता है, बी 28 घंटे लेता है, और हमने ए अल्टरनेटिवली मतलब पहले घंटे में हमने ए को खोला, यहां लिखा है ना स्टार्टिंग विद ए, फिर 1 घंटा जैसे ही कंप्लीट हुआ फिर हमने बी को खोल दिया, फिर हमने वापस ए को खोल दिया, फिर हमने बी को खोल दिया। ऐसे करके हमने काम को कराया। तो बताओ कितने घंटे में ये टैंक भर जाएगा? तो पहले एक चीज करता हूं, पहले तो मुझे देखो एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी कि 1 घंटे में भर कितना रहे हैं ये लोग। तो मैंने इनकी एफिशिएंसी निकालने का प्रयास किया। एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? 7 इंटू 4 और 4 इंटू 8। ठीक बात है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 847, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 8। ठीक बात। तो अगर मुझसे कहा जाए कि 8 7 56, दैट मीन्स 224 हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक। टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो गया, मतलब टैंक में कितना पानी आ सकता है? 224 यूनिट। ठीक है, ये अपन ने निकाल लिया। ठीक बात। अब देखो अब क्या करता है। अब सवाल में ये कहा गया था कि हमने ए से शुरुआत करो और अल्टरनेटिवली ए और बी काम करेंगे। तो पहले दिन ए ने, पहले घंटे में ए ने किया, दूसरे घंटे में बी ने, तीसरे घंटे में वापस ए आ गया, चौथे घंटे में वापस बी आ गया। तो अगर ऐसी सीरीज चलेगी तो आपको नहीं लगता है कि 2 घंटे में कितने यूनिट काम हो जाएगा? तो 2 घंटे में 7 + 8 15 यूनिट काम हो जाएगा। फिर वापस ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर वापस ए आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो अब देखो एक चीज समझना, आपको 224 यूनिट काम कराना है। ठीक है, तो 224 कराना है, यहां 15 है। अगर मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 225 यूनिट काम हो जाएगा। मगर मुझे कितना कराना है? 224 कराना है। तो मैं पहले क्या करता हूं, 14 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड। और जैसे ही मैंने ऐसे किया तो इसका मतलब ये लिख के आ गया अपने पास कि 28 घंटे में काम कितना हो गया? 210 यूनिट। ठीक, 210 यूनिट काम हो गया। फिर अपन ने क्या किया? 210 यूनिट काम हो गया। अब कौन आएगा? अब वापस ए काम करने आएगा। तो जैसे ही हमने देखा तो 29 घंटे में कितना हो गया? 29 घंटे में ए काम करने आया, ए ने किया। ए कितना करता है? 7 यूनिट, 217 यूनिट काम हो गया। ठीक बात है। 29 घंटे में 217 यूनिट काम हो गया। अब वापस कौन आएगा? बी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब कितना जरूरत है? तो आप कहेंगे कि 29 घंटे कंप्लीट हो गए, 217 यूनिट हो गया। क्या जरूरत है 1 घंटा पूरा काम कराने की बी से? तो आप कहेंगे अगर बी से अपन पूरा 1 घंटा काम करा लेंगे तो 8 यूनिट हो जाएगा, और 8 यूनिट अगर आप 217 में जोड़ देंगे तो 225 यूनिट काम हो जाएगा, जबकि इतना काम तो है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि हमको सिर्फ 7/8 हिस्सा ही काम कराना है। दैट मीन्स अगर मैं अभी 29 घंटे है ना, तो अगर मैं इसका 7/8 घंटा काम करा दूं तो ये 224 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जो बी है ना, बी की एफिशिएंसी 8 है, इसको 8 यूनिट काम नहीं कराना है, इसका सिर्फ 7/8 हिस्सा काम कराना है। ठीक है ना, इसका 7/8 मतलब 29 में 7/8 जोड़ दिया अपन ने, तो 29 7/8 आवर्स में
हम इस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। ये कहने का अर्थ था इस सवाल के। उम्मीद है थोड़ा आप और सहजता से अकेले में सोचेंगे इस सवाल के बारे में तो आप और आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, मैंने आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग देने का प्रयास किया कि इन सवालों को ऐसे हल किया जाता है। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते इसमें कि इसको 30 घंटे कर दो। 30 घंटे में तो 225 यूनिट हो रहा है पूरा, जितना इतना तो काम है ही नहीं, हमको तो 224 ही करना है ना। तो वो चीज को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा और ये सवाल आसान हो जाएगा आपके लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल हमसे क्या कहता है? सवाल कहता है कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स। ए कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स। बी कैन फिल द सेम टैंक इन 16 आवर्स। बी उसी टैंक को 16 घंटे में भरता है। और सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 24 आवर्स। सी उसी टैंक को 24 घंटे में खाली करता है। अच्छा, एक चीज करना, आप ये माइनस साइन में इसलिए लगा देता हूं जिससे कि आप ये समझ पाए कि ये ड्रेन पाइप है, मतलब इससे पानी बाहर निकल रहा है, इसके थ्रू हम भर नहीं रहे हैं, मगर ये क्या है, छेद है नीचे कोई, जिसकी वजह से टैंक खाली होता जा रहा है। तो ये माइनस साइन का मतलब ये है कि ये ड्रेन पाइप है। ठीक बात है। तो 24 ये क्या एम्प्टी कर सकता है, ये भर नहीं रहा, ये खाली कर रहा है। तो पहले सवाल पे आगे बढ़ने से पहले एक बार सबकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, क्योंकि वो एट लास्ट जरूरत पड़ेगी अपन को। तो मैं एक बार एफिशिएंसी निकालने जाऊं तो देखना एक बार, 24 मतलब इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 8 इंटू 3 इंटू 2 और 3 2 ज़ा 6, ये हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया अपने पास? 8 3 ज़ा 24, 48। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 48 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4। बी की एफिशिएंसी 3। सी की एफिशिएंसी 2, मतलब सी 1 घंटे में 2 यूनिट पानी निकाल देता है। ये मतलब हुआ इस बात का। ए 1 घंटे में 4 यूनिट भरता है। बी अगर पूरा टैंक 16 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है। ये इस चीज का सेंस होता है। ठीक बात है। अब आगे सवाल में देखते हैं। इन्होंने सवाल में ये कहा है कि पाइप ए बी सी आर ओपनड अल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर ईच। इफ बी इज ओपनड फर्स्ट देन हाउ मेनी आवर्स विल दे टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक। वही पहले जैसा सवाल है कि हमने बी से काम कराना शुरू किया, फिर सी, फिर वापस ए। ऐसी ही सीरीज चलती चली जाएगी कि फिर वापस बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा। 1 घंटे हमने सबसे काम कराया। तो आपको नहीं लगता अगर मैं ये देखूं, ये सीरीज तो रिपीट हो रही है हर बार बी सी ए करके, तो मैं ये देखूं कि अगर 3 घंटे में बी सी ए, दैट मीन्स 3 यूनिट्स बी का, -2 मतलब 1 और +4 5, 3 घंटे में 5 यूनिट भर रहा है। इन तीनों को आप जोड़ोगे ना, 4 + 3 7 और 7 -2, क्योंकि ये तो सी तो खाली कर रहा है ना, ये तो लीक कर रहा है पानी नीचे से। तो कितना हो गया? 3 घंटे में 5 यूनिट। करना कितना है? 45 यूनिट्स, वो माफ कीजिएगा 48 यूनिट्स। एक चीज देखना, मैंने क्या किया, अगर मैं दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 27 घंटे में 45 यूनिट काम हो गया। ठीक बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये बी सी ए, आखिरी काम ए ने किया होगा, अब वापस से कौन आ जाएगा काम करने? बी। तो जैसे ही बी काम करने आएगा तो आप 28 घंटे में 48 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। ये इस सवाल का उत्तर था जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। 1 मिनट मुझे दीजिएगा बस। ठीक है, अगले सवाल की ओर अपन बढ़ते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं कि अगले सवाल में क्या पूछा जाने वाला है हमसे। आ जाओ देखते हैं। सवाल कहता है हमसे कि पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 40 आवर्स। ए और बी जो है
10 घंटे और 40 घंटे में किसी टैंक को भरता है। ठीक बात है। सी इज एन आउटलेट पाइप अटैच टू इट। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली इट टेक्स 80 मिनट्स मोर टाइम देन ए एंड बी टुगेदर टेक टू फिल द टैंक। समझो। तो पहले तो इस सवाल का मतलब ये हो गया कि इन्होंने कहा पहले ए बी की एफिशिएंसी और फिर ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालो, उसी के बाद तो आप 80 मिनट ज्यादा लगे ये डिसाइड कर पाओगे कितने से ज्यादा लगे। ठीक बात है ना। तो अगर मैं ऐसे करूं सवाल को कि ए प्लस बी को कितना टाइम लगा है, माफ की पहले निकालते हैं टोटल वॉल्यूम कितना हो गया उस टैंक का, 40। कैसे, एलसीएम ऑफ ए और बी। ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 4, बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 1। ठीक। तो अगर ए प्लस बी मिलके इस काम को करते, ए प्लस बी मिलके अगर इस काम को करते तो काम कितना है 40, और ए प्लस बी दोनों मिल जाते तो 4 + 1 5 यूनिट्स। तो मतलब ए प्लस बी मिलके इस काम को 8 दिन में कंप्लीट कर लेते। यहां तक बात क्लियर हुई। सवाल ये कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर मिल जाते, ए प्लस बी प्लस माइनस सी। माइनस सी मैंने क्यों लगाया, क्योंकि सी ड्रेन पाइप है, इससे पानी निकल रहा है, तो माइनस इसलिए लगा दिया जिससे कि आप समझ पाए कि सी ड्रेन पाइप है। तो 80 मिनट ज्यादा लगते। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 80 मिनट ज्यादा का मतलब कितना हो गया, 9 घंटे 20 मिनट, 9 आवर्स 20 मिनट्स। तो क्या मैं इसको, एक मिनट देखना ऐसे, ए प्लस बी को लगा 8 घंटा, ए प्लस बी प्लस सी को 80 मिनट ज्यादा लगा, तो 8 आवर प्लस 80 मिनट, ऐसे इसको मैं 80 मिनट को लिख सकता हूं 60 मिनट प्लस 20 मिनट, 60 मिनट 1 घंटा, तो यहां हो गया 9 घंटे 20 मिनट्स। और इसको मैं लिख सकता हूं 9 1/3। ठीक बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी को 28/3, 9 × 27 प्लस 1 28/3 घंटे लग रहे होंगे इस टैंक को भरने में। ठीक बात है सर, बिल्कुल सही बात है, यहां तक तो समझ में आया हमको। टुगेदर टेक टू फिल द टैंक, ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 7 आवर्स एंड देन क्लोज्ड एंड देन सी इज ओपन। अब ये सवाल कहता है कि ए और बी को 7 घंटे के लिए ओपन रखा गया, उसके बाद सी इज ओपन। अच्छा, पहली बात तो यहां ये आ गई कि आप सी की एफिशिएंसी निकालिए। तो सी की एफिशिएंसी आप कैसे निकालेंगे, सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए 40 को 28/3 से आपने डिवाइड करा जैसे ही, तो आपने देखा 10/7 मतलब 30/7 एफिशिएंसी निकल कर आ गई। ठीक, 30/7 किसकी एफिशिएंसी निकल कर आ गई, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकल कर आ गई। अब मैं इसमें से आपसे कहूं कि मुझे सी की बताओ, तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी माइनस कर दोगे 30/7 में से। 30/7 में से अगर मुझे, एक मिनट, अगर मुझे सी की एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी सी की निकालनी है, तो मैं 30/7 में से 5 माइनस कर दूंगा और हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस का 5/7। ठीक बात है, ये सी की एफिशिएंसी आ गई। सवाल कहता है कि ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 7 आवर्स, ए और बी को 7 घंटे के लिए खुला रखा गया। 7 घंटे में मतलब 7 × 5 35 यूनिट्स एंड देन क्लोज्ड। इसके बाद 35 यूनिट्स भरने के बाद क्लोज कर दिया गया, उसके बाद सी को खोला गया। अब बताओ मुझे सी को टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। 35 यूनिट्स आपने भर लिया, इसको खाली करने में सी को कितना समय लगेगा, तो इसको मैं 5/7 से डिवाइड कर दूंगा। 5 7 जा 49 आवर्स इज गोना बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ में आया आप सभी को? उम्मीद है ये सवाल आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि मैंने क्या इसमें करने का प्रयास किया और कैसे ये सवाल हल हुआ।
देखिए आप इस सवाल में पता कंफ्यूज कहाँ हो सकते थे, जो मुझे समझ में आया थोड़ा सा कंफ्यूज आप यहां हो सकते थे कि आपने ए बी का निकाल दिया, एफिशिएंसी आपके पास आ गई। ए प्लस बी प्लस सी 80 मिनट ज्यादा लेते तो आपको ये समझ में शायद हो सकता है दिक्कत आई हो किससे ज्यादा लगते हैं। तो वो सवाल में दिया हुआ ए प्लस बी से ज्यादा लगते तो आपने निकाल दिया, ठीक है, कि 9/1/3 आ गया आपके पास। इतना टाइम लग रहा है, उसको आपने प्रॉपर फ्रैक्शन में किया तो आपके पास 28/3 आ गया। इसकी एफिशिएंसी निकाली 30/7 आई। सी की वैल्यू निकालनी थी, चूंकि 30/7 एफिशिएंसी है ए प्लस बी प्लस सी की, तो अगर सिर्फ सी की निकालनी है तो उसमें से आपको ए और बी माइनस करना पड़ेगा, तो मतलब 4 + 1 5 माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास 5/7 सी की एफिशिएंसी आ जाती है और फिर आप सवाल को हल करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कि मैंने कैसे सवाल को सॉल्व करने का प्रयास किया। अगर कोई भी दिक्कत होती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर यहां पर थोड़ा सा असहज महसूस किया हमने सवाल को समझने में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, कई बच्चे पाइप एंड सिस्टम को समझ रहे होंगे कि यार पाइप एंड सिस्टम तो सर बड़े बड़े चैप्टर ज्यादा आते हैं सर एग्जाम्स में, परसेंटेज हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो, CI SI हो। विश्वास मानिए अगर मैं आपको ये चैप्टर करा रहा हूं, बहुत अच्छे सवाल आएंगे इस चैप्टर से। अच्छा होता क्या, अक्सर जब आपने ऐसे चैप्टर पढ़े नहीं होते हैं तो वो बेसिक सवाल भी आपको बड़ा टफ लगता है। और ये टॉपिक ऐसा है कि इससे अगर क्वेश्चंस आपने कुछ सॉल्व करें, आज मैं जितने करा रहा हूं उतने भी आपने सॉल्व कर लिए ना, तो एग्जाम में जो आएगा क्वेश्चन इस टॉपिक से आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। विश्वास मानिए इस बात का आप। एक और सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। देयर आर 2 वाटर टैप्स इन अ टैंक विच कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स एंड 18 आवर्स रिस्पेक्टिवली। 2 वाटर टैप्स हैं, 2 नल हैं। पहला 12 घंटे में भर लेता है, दूसरा 18 घंटे में भर लेता है। It is seen that there is a leakage point at the bottom of the tank which can empty the tank completely in 36 hours. देखा गया कि टैंक के नीचे एक छेद है जो उस टैंक को 36 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक, if both the water taps are opened at the same time to fill the empty tank and leakage point was repaired after 1 hour। अच्छा ठीक है, ये कहा गया कि अगर मैं दोनों नल को खोल देता हूं एक साथ और उसके बाद देखता हूं कि लीकेज पॉइंट, देखो पहले मैंने खोल दिया, ठीक है, और फिर 1 घंटे बाद मैंने नोटिस किया कि यार ये है, तो मैंने 1 घंटे के बाद रिपेयर भी कर दिया जो छेद था नीचे। तो अब बताओ एम्प्टी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। पहले देखो, पहले तो आप एफिशिएंसी निकालिए, उसके बाद ये सवाल सॉल्व होगा। तो अगर मैं टोटल वॉल्यूम निकालना चाहूं, टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो वो कैसे निकलता है, तो एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम किसका लेंगे, 12, 18 और 36 का। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा, देखना एक बार, 9 × 4, तो 2 9 तो यहां हो ही गया, 2 36 दिख ही रहा है यहां, तो एलसीएम की ऐसे करने की आवश्यकता ही नहीं थी, 36, ठीक है। तो फर्स्ट की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3, सेकंड की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2, थर्ड की एफिशिएंसी कितनी हो गई, -1। ठीक बात है। तो हुआ क्या कि पहले घंटे में हमने दोनों नल को खोल दिया और हमको ये पता है कि नीचे एक छेद भी है, मगर पहले घंटे के बाद ही उस छेद को रिपेयर कर दिया गया। और उसके बाद बताओ कितना समय लगेगा टैंक को भरने में। तो देखो पहले घंटे की कहानी समझो। पहले घंटे में क्या हुआ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों खुले, मतलब फर्स्ट सेकंड जो नल थे हमने खोल दिए, तो 3 + 2 5 यूनिट्स भरा, मगर नीचे छेद था तो एक यूनिट निकलता भी गया। इसका मतलब 3 + 2 -1, दैट मीन्स सिर्फ 4 यूनिट ही भरा है पहले घंटे में।
उसके बाद ये वाला छेद रिपेयर हो गया, तो अब पानी निकलेगा तो है नहीं, इसके बाद 5 यूनिट भरेगा, दैट मीन्स 4 यूनिट तो भर गया पानी उसमें, तो 36 में से 4 गया, कितना बचा? 32 यूनिट। इस 32 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? अब पहला और दूसरा पाइप खुलेगा, छेद सही हो चुका है, तो पहले और दूसरे का मतलब क्या है? 3 + 2 5, और कितना समय लगा? 6 2/5 आवर्स। ठीक बात है, समझ में आई बात? तो अगर देन इन हाउ मच टाइम द एम्प्टी टैंक विल बी कंप्लीटली फिल्ड, कितने घंटे में कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा? तो 6 घंटे, 6 2/5 यहाँ और 1 घंटा ये, दैट मीन्स 7 2/5 आवर्स में ये टैंक कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। समझ में आई आपको बात? आसान सवाल है, बहुत ज्यादा टफ तो है भी नहीं ये सवाल, मुझे लगता है बहुत आसानी से आप कर पा रहे होंगे। टाइम एंड वर्क के तो हमने बहुत अच्छे लेवल के सवाल भी किए हुए हैं, उसके सामने ये सवाल तो जाहिर तौर पर बहुत आसान है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है? अ टैंक इज फिल्ड इन 4 hours बाई 3 pipes ABC. द पाइप C is 1/2 times as fast as B. क्या मतलब इस बात का? कि जो C है ना, ये 3/2 as fast as B, मतलब अगर C 3 है तो B 2 है, ठीक बात है, एंड B इज 3 times as fast as A, तो B जो है वो 3 times है as fast as A का। चलो यहां तक बात समझ में आई। इनका रेशियो अपन कैसे निकालेंगे? इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, तो 3 3 9, 3 2 6, और 2 × 1 2। ये आ गई हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी। सवाल कहता है अ टैंक इज फिल्ड इन 4 hours बाई 3 pipes ABC. 4 घंटे, जब ये तीनों साथ मिलके काम करते हैं, A + B + C, तो 4 घंटे में ये पूरा टैंक भर देते हैं, मतलब फिर टोटल वॉल्यूम ये हो गया। ठीक बात है। A + B + C कितना है? 9 + 6 15 + 17 + 2 17 × 4 68 टोटल वॉल्यूम है ये। कहते हैं हाउ मेनी आवर्स विल पाइप A अलोन टेक टू फिल द टैंक। अगर इस 68 यूनिट को A अकेला फिल करे तो कितना समय लगेगा? तो 68, ये A की एफिशिएंसी कितनी? 2 है, तो 34 आवर्स इज गोना बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 34 घंटे में A अकेला इसको भर पाएगा। आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है आप सभी को समझ में भी आया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट, जस्ट गिव मी सेकेंड। ठीक बात है, अगले सवाल की ओर देखते हैं कि एन इनलेट पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 140 hours while एन आउटलेट पाइप ड्रेन्स अ कंप्लीटली फिल्ड टैंक इन 63 hours। क्या कहना चाहता है? एक इनलेट पाइप है, तो इनलेट मान लेता हूं ये, ठीक है, ए पाइप है कोई, इनलेट पाइप 140 घंटे लेता है टैंक को भरने में। वहीं एक आउटलेट पाइप है बी, जो ड्रेन करने में 63 घंटे लेता है। ठीक बात है, समझ में आई होगी आपको बात ये। फिर कहता है कि अगर 8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप ओपन कर दिए जाते हैं एक साथ, तो बताओ टैंक गेट्स कंप्लीटली फिल्ड। तो टैंक जो है 105 घंटे में कंप्लीटली फिल हो जाता है। वाई की वैल्यू बताओ। अच्छा, पहले तो ए और बी की एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा अपन को। एफिशिएंसी कैसे निकलती है? तो एफिशिएंसी कुछ ऐसे निकलेगी कि पहले तो एलसीएम निकालना पड़ेगा किसका? 140 63 का। इससे अपन के पास क्या आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो अगर मैं एलसीएम निकालने जाऊं इन दोनों का, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 9 × 7 × 20,
तो ये कुछ एलसीएम हो जाएगा 9 सत्ते 63, 1260। ठीक बात है, ये क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब देखो एक चीज समझो, ए और बी की एफिशिएंसी निकालते हैं अपन। तो ए की एफिशिएंसी 9, बी की एफिशिएंसी 20। समझ में आई यहां तक बात? अब आगे सवाल में ये कहता है कि अगर 8 इनलेट पाइप हो और वाई आउटलेट पाइप हो तो 105 घंटे में टैंक भर जाता है। तो 8 इनलेट पाइप अगर हैं, 8 इनलेट, इनलेट ए को अपन ने इनलेट पाइप माना है, और वाई आउटलेट पाइप हैं, ठीक, वाई मतलब बी को अपन ने माना है ना, तो बी की वैल्यू क्या है, बी की एफिशिएंसी क्या है 20, तो 105 घंटे में टैंक भर जाता है। इंटू 105 अगर मैं कर दूं तो आपको नहीं लगता है टोटल वॉल्यूम आ गया मेरे पास? कंफ्यूज हुए क्या इस बात में? नहीं होना चाहिए। क्यों? मैंने क्या किया इस सवाल में, मैंने कहा 8 इनलेट, तो 8 पाइप, ए क्या है, इनलेट पाइप है, और ऐसे समझो अगर मैं ए की जगह 8 इंटू 9 लिख दूं, दैट मीन्स प्लस वाई इंटू 20 इज इक्वल्स इंटू 1। जैसे एक मिनट, just give me 1 minute, let me clarify this again. सवाल ये कहता है अगर 8 इनलेट पाइप है, तो अगर 8 इनलेट पाइप हैं और 1 घंटे में कितना भर रहा है, 1 घंटे की एफिशिएंसी क्या है इनलेट पाइप की 9, तो 8 इंटू 9 प्लस वाई आउटलेट पाइप है, वाई आउटलेट पाइप है, और एक पाइप 1 घंटे में कितना निकाल रहा है, 20 यूनिट्स। अगर यही काम जो 1 घंटे में ये कर रहे हैं अगर 105 घंटे तक करें तो ये क्या टोटल वॉल्यूम नहीं आ गया टैंक का? बिल्कुल आ गया सर। तो टोटल वॉल्यूम आ गया है, और ये किसके इक्वेट हो गया, 1260। इधर क्या आ जाएगा आपके पास, अगर ये 1260 है तो पहले अपन इसको सॉल्व भी कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो अगर मैं 15 से इसको काटना चाहूं तो कितना हो जाएगा, 7, और 15 से मैं इसको काटूंगा तो 8, 84, फिर काट दिया 12। तो मतलब ये नहीं हो गया 8 9 72 प्लस 20 वाई इज इक्वल्स टू 12। तो यहां से y की वैल्यू आप निकालने जाएंगे 3। समझ में आया? और यही अपन से पूछा था कि y की वैल्यू क्या है, तो द वैल्यू ऑफ y इज 3। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ऐसा सवाल अगर आपने आज कर लिया है तो यकीन मानिए ये सवाल अगर पहली बार आता तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते थे, मगर अब आपने आसानी से समझ लिया है कि इन सवाल को ऑपरेट कैसे करते हैं और कहां से क्या लिंक रहता है सॉल्यूशन का। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आज आ गई होगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और सवाल कहता है कि पाइप ए एंड बी रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टम इन 3 minutes. If B takes 5 minutes more than A to fill, then the time in which A and B will fill that cistern separately will be. क्या कहता है सवाल कि पाइप A है और B है, एक साथ चल रहे हैं। तो पाइप A और B एक साथ जो है 6 मिनट लेते हैं किसी सिस्टम को भरने के लिए। अगर B जो है वो 5 मिनट ज्यादा लेता है A से, तो दैट मीन्स अगर A को x मिनट्स लगते हैं तो B को x प्लस 5 मिनट लगते होंगे, यही सवाल कह रहा है। तो बताओ इन विच टाइम A एंड B विल फिल दैट सिस्टम सेपरेटली रिस्पेक्टिवली। तो पूछ देता है कि ये बताओ फिर कि A और B अगर उसको अकेले अकेले भरना चाहते तो कितना समय में भर लेते। आपको याद है ऐसा सवाल हमने टाइम एंड वर्क में भी किया था, अगर याद नहीं है तो वो सेम सवाल ऐसा है। अच्छा, इस सवाल को आप कैसे करोगे, देखो अगर ए पूरे काम को x मिनट में कर रहा है तो मुझे ये बताओ 1 मिनट में कितना करेगा। जस्ट गिव मी, मेरे पास किसी का मैसेज आया।
जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी, यस ठीक है। आइए देखते हैं, सवाल ये था, हाँ कहाँ थे अपन, हाँ तो मैं ये कह रहा था अगर ए पूरे काम को x मिनट्स में करता है तो मैं ये कहता हूं मुझे ये बताओ 1 मिनट में कितना करेगा। तो आप कहोगे सर 1 मिनट में करेगा 1/x। ऐसे ही मैं बी के लिए कहता हूं बी अगर पूरे काम को x + 5 मिनट्स में कर रहा है तो 1 मिनट में कितना करेगा, तो 1/x/5। ठीक, a + b टोटल काम 6 मिनट में कर रहे हैं तो दोनों मिलके 1 मिनट में कितना काम करने वाले हैं, तो आप कहेंगे 1/6। इक्वेट कर दिया मैंने। इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी बेसिकली। तो मैं एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूं। 2x + 5 × 6 = x² + 5x। तो ये क्या आ गया अपने पास, x² + 3x - 5, ठीक बात है, = 0। Just give me 1 minute. I think I have done something wrong here. Just a second. एक बार मैं देखता हूँ। तो हाँ क्या कर रहे थे अपन, तो ये आ गया था 2x + 5 अपॉन x² + 5x = 1/6। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 12x + 30 = x² + 5x। x² - 7x - 30 = 0, ठीक बात है। तो x² - 10x + 3x - 30, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये तो आपको मुझे उम्मीद है आता होगा। x - 10 प्लस, नहीं आता है तो मुझे बता जरूर देना। तो x की वैल्यू अपने पास 10 आ गई यहां से। तो सवाल में यही तो पूछा था कि x को कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट्स, b को कितना समय लगेगा, 15 मिनट्स। तो यही तो आपसे पूछा गया था, ठीक बात है। तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हल किए जाते हैं ऐसे सवाल। अगले सवाल में की ओर बढ़ते हैं, और सवाल क्या कहता है, पाइप A and B C can fill a tank in 30 hours, 40 hours and 60 hours. A B C 30 घंटे में, 40 घंटे में, 60 घंटे में किसी टैंक को भर लेते हैं, ठीक बात है। Pipes A, B and C are opened at 7 a.m., 8 a.m. and 10 a.m. respectively on the same day. When will the tank be full? तो अब देखो, पहली बात तो ये है कि अगर इस सवाल को आपको हल आगे करना है तो आपको पहले एफिशिएंसी तीनों की पता होनी चाहिए। एफिशिएंसी निकालने के लिए पहले टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 30, 40, 60, 120। तो ए की एफिशिएंसी निकालो, 120 डिवाइडेड बाई 30 दैट मीन्स 4, बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी 2, ठीक बात है। सवाल ये कहता है कि 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे, दैट मीन्स पाइप ए बी सी आर ओपन एट 7 AM, 8 AM, 10 AM, ठीक है। तीनों को एक साथ नहीं खोला है। 7 बजे सिर्फ ए को चालू किया, 8 बजे फिर बी को चालू कर दिया और 10 बजे सी को चालू कर दिया। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 10 AM की सिचुएशन बताओ, 10 AM पे क्या स्थिति होगी, तो आप कहेंगे 10 AM तक जो है ए जो है 3 घंटे चल चुका होगा। क्यों? क्योंकि वो 7 बजे चालू हो गया था। तो अगर ए 10 बजे तक 3 घंटे चल चुका होगा तो कितना काम किया होगा उसने, 3 × 4, 12 यूनिट काम हो चुका होगा। बी जो कि 8 बजे चालू हुआ है, 10 बजे तक उसने 2 घंटे काम कर लिया होगा। तो 2 घंटे में बी कितना काम कर लेगा, 1 घंटे में 3 यूनिट करता है तो 2 घंटे में 6 यूनिट्स। सी तो 10 बजे चालू होने वाला है, अभी तो हुआ नहीं है चालू, वो
तो अब वो स्टार्ट करेगा अपना। तो बेसिकली ये है कि 10 बजे तक 18 यूनिट काम हो चुका है। ठीक बात है। तो 10 बजे तक अगर 18 यूनिट काम हो चुका है, तो अगर मैं माइनस कर दूं 120 में से 18, तो अब बचा कितना? 102 यूनिट काम बचा है। इस 102 यूनिट काम को मिल के तीनों लोग करेंगे। ठीक। और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 4, 3 और 2, तीनों को जोड़ दो, कितना आ गया? 9। ये तीनों मिलके इस काम को अब करेंगे। और कितना समय लगेगा? तो समय लगेगा 2/9 घंटे में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आई आपको बात? बेसिकली अगर आपसे समय भी ये पूछ लेते तो भी आप निकाल देते कि 9 बज के कुछ निकलता समय इसमें भी। ये सवाल इस तरीके से हल करना होता है। मैंने आपको बता दिया, बेसिकली टाइमलाइन का सवाल था। 10 बजे के हिसाब से आप निकाल लीजिए, उसके बाद सवाल में कुछ ज्यादा है नहीं। एक और सवाल हमारे सामने आ जाता है, क्या पाइप ए एंड बी आर फिलिंग पाइप्स वाइल सी इज एन एम्प्टीइंग फाइल। माफ कीजिएगा, सी इज एन एम्प्टीइंग पाइप। ए बी सी, ठीक है। ए एंड बी कैन फिल टैंक इन 72 and 90 minutes. 72 minutes and 90 minutes. While all the 3 pipes are opened together, the tank gets filled in 2 hours. Okay, यहां आप फंसते। तीनों को खोल दिया गया तो 2 घंटे का समय लगा। तो मिनट्स में कन्वर्ट करो पहले, कितना? 120 मिनट। ठीक बात है। एलसीएम लेते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। फिर आगे का सवाल कहता है कि ए एंड बी आर ओपन टुगेदर फॉर 12 मिनट्स। उसके बाद क्लोज कर दिया जाता है, फिर सी को खोल दिया जाता है। तो बताओ टैंक कितनी देर में एम्प्टी हो जाएगा? देखते हैं, पहले अपन एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए एक काम करो, पहले 12 इंटू 10 एलसीएम निकालते हैं, इंटू 6। तो अगर मुझको वो निकालना है, 12 छंग 72, 12, ठीक है, 90। तो ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, ये आ गया। अब मुझे बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी है? तो ए की एफिशिएंसी अगर मुझे निकालनी है तो 72, 30। ए की एफिशिएंसी 30 है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी हो जाएगी इसमें और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 18। बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 12। लेट मी, आई एम रिसीविंग मैसेजेस अगेन एंड अगेन। लेट मी रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम इन वन गो, देन आई विल बी बैक। ठीक। तो सवाल कह रहा था, हाँ, तो अपन कहाँ थे कि अपन को निकालना था बी की एफिशिएंसी। हाँ, ए की एफिशिएंसी 30, ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 18 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 24। यहां तक समझ में आया आपको? उसके बाद क्या कहता है सवाल? इसके बाद सवाल ये कहता है कि व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपनड टुगेदर द टैंक गेट्स फिल्ड इन 2 आवर्स। ठीक है, टैंक जो है 2 घंटे में भर जाता है, वो अपन ने कर दिया। ए एंड बी आर ओपन टुगेदर फॉर 12 मिनट्स। अब क्या किया है कि ए और बी को 12 मिनट के लिए खोल दिया। तो दैट मीन्स ए प्लस बी कितना है? 30 प्लस 24, 54। 12 मिनट के लिए खोल देते हैं। ठीक है, और फिर क्लोज कर देते हैं। ठीक। अब बताओ, अब सी को खोल दिया जाता है और पूछा जाता है कि अब इस जो काम जो आपने किया है ना, इसको खाली करने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए पहले आपको सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। सी की एफिशिएंसी अभी आपको पता ही नहीं है, क्योंकि ये जो 18 निकली एफिशिएंसी ये ए प्लस बी प्लस सी की निकली है। तो अगर सी की एफिशिएंसी निकालनी है, कैसे निकालोगे? 30 प्लस, ऐसे करो, ए प्लस बी
प्लस माइनस सी, तो 30 प्लस 24 54, और 54 में 18 आ गया, तो कैसे आया होगा 18, मुझे ये बताओ, ए प्लस बी। तो ये 18 तभी आ सकता है जब सी की एफिशिएंसी 36 हो, माइनस का 36। समझ में आ रही है बात भाई? ए प्लस बी को आपने मिलाया तो कितना आया, ए प्लस, माफ कीजिएगा, ए प्लस बी को जोड़ने पे आया 54, आपको लाना कितना है, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18। ठीक बात है ना? तो सी की कितनी होगी, 36, माइनस का 36 होगी, मैं माइनस लगाते नहीं है अपन, ठीक है ना? तो सी की एफिशिएंसी 36, और यही कहा जाता है कि इस काम को करने में, इस इतने पानी को निकालने में सी को अकेले कितना समय लगेगा, तो सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं, 36 से डिवाइड कर देते हैं। 18 दूनी 18 तिया 2 6 18 मिनट, एंड दिस इज गोना बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझने वाली बात ये थी, मैं एक बार फिर से आपको स्पष्ट कर देता हूं। जो सी की एफिशिएंसी मैंने आपको निकालना बताया, वो कैसे निकाली अपन ने, कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अपन को दे रखी है 18, तो ए प्लस बी का कितना है 54, प्लस सी इज इक्वल्स टू 18, और सी को कितना आ गया, माइनस का 36। ड्रेन पाइप है। समझ में आई? सी की एफिशिएंसी आ गई, उसके बाद सवाल आसान था, सवाल में इतना कुछ था भी नहीं। एक और सवाल, ये सवाल अपन ने अभी जो पिछला सवाल किया था, आपको याद हो 10 AM पर अपन ने वो टाइमलाइन को सेट किया था, उसी के आधार पर ये सवाल है। तो मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर मुझे दे के बताएं, और मैं चेक करता हूं कि कितने बच्चे यहां तक हमारे साथ इस सफर को तय कर पा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कितने सवाल हमारे पास बचे हैं। ओके, ठीक है, आ जाओ देखते हैं अपन सवालों को अब आगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये सवाल हमसे क्या पूछना चाहता है, आइए देखते हैं। ए और बी कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। द टैंक व्हेन फुल कैन बी एम्प्टीड बाय सी इन x मिनट्स। ठीक है, व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली द टैंक इज फुल इन 10 मिनट्स। अच्छा, तो सवाल ये कहता है 10 मिनट्स। ठीक, 3 चीजें अपन को दी हुई हैं। ए अकेला उसको 12 मिनट में भरता है, बी अकेला 15 मिनट में भरता है, और सी जो एम्प्टी पाइप है, ड्रेन पाइप, मैंने माइनस लगा दिया आगे इसीलिए क्योंकि वो ड्रेन पाइप है, आप पहचान पाओ, तो 10 मिनट लेता है। तो अगर मैं एफिशिएंसी निकाल पाऊँ तीनों की, तो क्या निकलेगी, तो 15 इंटू 4 60, एलसीएम आ गया। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे सी की एफिशिएंसी बताओ सिर्फ, तो आप कैसे निकालोगे? वैसे सामने दिख रहा है 5 + 4 9, 9 से 6 रह गया है, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी 3, माइनस का 3, ड्रेन पाइप है, तो सी की एफिशिएंसी अपने पास आ गई 3 एफिशिएंसी। ठीक है, तो व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली द टैंक इज फुल इन 10 मिनट्स, वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू 3, एफिशिएंसी तो पूछा था अपन से। ठीक है ना, 3 मिनट्स इज गोना बी द राइट आंसर। माफ कीजिएगा क्या था, व्हेन फुल
द टैंक व्हेन फुल कैन बी एम्प्टीड बाई सी इन एक्स मिनट्स। अच्छा, सॉरी, सी की एफिशिएंसी 3 आ गई है अपने पास। तो ये कहा गया ये जो 60 यूनिट टैंक है इसको एम्प्टी करने में सी के द्वारा कितना समय लगा होगा। तो 60 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, 20 मिनट्स इज गोना बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा, आसान सवाल था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जस्ट गिव मी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये सवाल हमसे कहना क्या चाहता है। लेट मी सिलेक्ट द इंक फर्स्ट। और इस सवाल की ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर्स एंड 22, let me correct this, it is 22 1/2 hours respectively. Pipe C is an emptying pipe, ठीक बात है। When all the 3 pipes are opened together for 3 hours, then 20% of the tank is filled. A and B are opened for 4 hours and then A is closed and C is opened instantly. In how much time will the whole tank be filled? समझने का प्रयास करते हैं। A किसी टैंक को 18 घंटे में भर देता है अकेले। बी उसी टैंक को 22.5 घंटे मतलब 45/2 घंटे में भर देता है, ठीक बात है। सी जो कि एम्प्टीइंग पाइप है, ए प्लस बी प्लस माइनस सी क्यों? क्योंकि ड्रेन पाइप है, इससे पानी निकलता है, इसके थ्रू हम भरते नहीं है। कहता है कि ये जो है 20% जो है उस टैंक का 20% 3 घंटे में भर लेता है। तो मैं कहूं अगर इसको 100% भरना हो तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 घंटे। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलके 15 घंटे में भर लेते होंगे। अगर मैं इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालना चाहूं तो मुझे पहले टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकालना पड़ेगा, और वो कैसे निकलेगा? एलसीएम। तो जैसे ही मैं एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम आ जाएगा 90। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5, बी की एफिशिएंसी 4 और ए प्लस बी प्लस सी की एक साथ 6। अब देखो सी की एफिशिएंसी मैं कैसे निकाल लूंगा। आप एक चीज देख रहे हो कि ए प्लस बी मिलके तो 5 + 4 9 बना रहे हैं, और जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाते हैं तो सिर्फ 6 रह जाता है। तो 9 से ये 6 क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो सी है ना, इसकी एफिशिएंसी 3 है, -3 है ना। ये सी की एफिशिएंसी -3 है, इस वजह से ये कम रह जाता है। ठीक बात है, समझ में आई यहां तक? तो अब देखो, अब आगे सवाल कहता है कि ए एंड बी आर ओपन फॉर 4 आवर्स। तो ए प्लस बी को 4 घंटे हमने चलाया, तो कितना काम किया होगा 4 घंटे में ए प्लस बी ने? तो ए प्लस बी कितना 1 घंटे में कितना करता है? 5 + 4 9। तो 9 × 4 36 यूनिट काम हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा ए इज क्लोज्ड, ए को बंद कर दिया जाता है, एंड सी इज ओपन इंस्टेंटली विद बी। अच्छा, अब इसका मतलब कौन काम कर रहा है? सी प्लस बी। तो बताओ कितने समय में पूरा काम हो जाए, बचा हुआ काम हो जाएगा? विल द टैंक इज फिल्ड। तो देखो 36 यूनिट हो गया, 36 यूनिट तो अपन कर ही चुके हैं। बचा कितना? 54 यूनिट्स। 54 यूनिट्स को सी प्लस बी प्लस सी काम करेंगे। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। सी की एफिशिएंसी कितनी है? -3। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मतलब +1 आ रहा है। इसका मतलब 1 घंटे में 1 ही यूनिट काम होगा। अब तो ये 54 यूनिट कितने घंटे में होगा? 54 को अपन 1 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा 54 आवर्स। एंड दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक बात है। तो अगर आपसे ये सवाल अगर पूछ देता है इन हाउ मच टाइम विल द होल टैंक इज फिल्ड, तो 54 घंटे यहां पर लगे और 4 घंटे हम शुरुआत में ए और बी से काम करा ही चुके थे। तो इन दोनों को जोड़ के कितना आ गया आंसर? 58 आवर्स। यही आपसे पूछा गया था। ठीक, इस सवाल पर आते हैं।
ये सवाल क्या कहता है अपन से? ये सवाल कहता है कि पहला पाइप, दूसरा पाइप 24 मिनट पहला लेता है और दूसरा पाइप 30 मिनट लेता है. Two pipes can fill a tank in 24 and 30 minutes and respectively, and a hole at the bottom of the tank can empty the tank at the rate of 4 gallons per minute. All three pipes work together and fill the tank in 20 minutes. ठीक बात है. तो पहला, दूसरा प्लस तीसरा जो कि लीक है, जहां से पानी लीक होके निकल रहा है, तीनों को मिला देते हैं तो 20 मिनट में ये टैंक भर जाता है. तो अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो एलसीएम लेना पड़ेगा. एलसीएम आ जाता है 20. तो फर्स्ट की एफिशिएंसी 5, सेकंड की एफिशिएंसी 4 और तीनों की मिला के एफिशिएंसी 6. एक बात बताओ, फर्स्ट प्लस सेकंड मिला के 5 + 4 9 आ रहा है और फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड को मिला के सिर्फ 6 रह जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो थर्ड है ना, इसकी एफिशिएंसी -3 है. ये 3 यूनिट पानी निकाल देता है हर मिनट में. ठीक है, यहां तक बात समझ में आई. पूछा जाता है आपसे कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन गैलन्स. कैसे निकालोगे इस सवाल को? एक चीज देखो, आपसे को ये पता है कि 3 यूनिट पानी हर मिनट में निकाल रहा है और साथ में आपको एक ये भी डेटा भी दे रखा है. उसमें लिखा है कि कैन एम्प्टी द टैंक एट द रेट ऑफ 4 गैलन्स पर मिनट. दो चीजें समझना. इसका मतलब ये है, अगर ये पूरा 120 यूनिट मुझे खाली करना हो थर्ड वाले से ही, तो मुझे कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे 120 है और हर मिनट में 3 यूनिट निकालना है, तो इस पूरे को खाली करने के लिए मैंने डिवाइड कर दिया, तो 40 मिनट्स आंसर आ गया मेरे पास. समझ में आई? 40 मिनट्स आ गया. अच्छा, 1 मिनट में अगर 4 गैलन निकालना है तो 40 मिनट्स में कितना निकालेगा? तो 40 मिनट्स में 40 × 4 गैलन पर मिनट निकालेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 160 गैलन्स. और यही तो आपसे पूछा गया था कि कैपेसिटी ऑफ द टैंक बताओ. करना कुछ नहीं था इस सवाल में. आपको एक डेटा पता था कि एम्प्टी जो टैंक कर रहा है वो पाइप की स्पीड है 4 गैलन्स पर मिनट. जब आपको ये समझ में आ जाता है तो आप निकालो ना यार कि टोटल जो वॉल्यूम दे रखा है, अगर उसको मैं थर्ड पाइप जो एम्प्टी पाइप उससे खाली करता हूं तो कितना समय लग जाएगा. आपको समझ में आ गया और उसी के हिसाब से आपने मल्टीप्लाई करके निकाल दिया उसका वॉल्यूम. आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा अप्रोच समझने का खेल था बस इसमें. एक और सवाल हमारे सामने आ जाता है. पाइप ए कैन फिल 3/8 ऑफ द टैंक इन 9 आवर्स. तो अगर 3/8 टैंक को भरने में 9 घंटे लगे, मतलब इसका ये हुआ कि सिर्फ तीसरे हिस्से को 8 का तीसरे हिस्से को भरने के लिए 9 घंटे लगे. तो अगर मुझे पूरा टैंक भरना हो तो कितना समय लगेगा? इसका मतलब ये 1/8 की वैल्यू 3 है और अगर मैं दोनों साइड 8 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 से 8, इसका मतलब 1 यूनिट पूरा टैंक भरने में 24 घंटे लगे होंगे. तो ए को 24 घंटे लगते हैं. बी कैन फिल 2/5 पार्ट ऑफ द टैंक इन 16 आवर्स. तो ऐसे ये करेंगे, अगर 5 का दूसरा हिस्सा दैट मीन्स 2/5 भरने में 16 आवर्स लग रहे हैं, तो अगर मैं दोनों साइड 5/2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां एक पूरा यूनिट कंप्लीट टैंक को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट का होता है ना. जैसे वहां माना था टोटल वर्क 1 यूनिट, जैसे यहां कि जो पूरा टैंक का वॉल्यूम होता है 1 यूनिट होता है. तो 1 यूनिट इधर आ गया, 2 से काटा, 8 5 40. तो बी को भरने में कितने लगे? 40 आवर्स. सी इज एन एम्प्टीइंग पाइप. व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 8 आवर्स देन 2/5 ऑफ द टैंक इज फिल्ड अप. तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस माइनस सी को खोल देता हूं तो फॉर 8 आवर्स 8 घंटे में सिर्फ 2/5 ही भरा है. तो अगर पूरा टैंक भरना हो तो 20 घंटे लगेंगे. निकालना मैंने आपको बता दिया है. इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालो पहले सवाल को आगे हल करने के लिए. तो कितनी आ जाएगी? 120. ए की एफिशिएंसी आ गई 5, बी की एफिशिएंसी 3, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6.
ए प्लस बी जोड़ने पर 8 आ रहा है और वहीं ए प्लस बी प्लस सी जोड़ने पे 6 आ रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सी जो है माइनस कर रहा है, वो ड्रेन पाइप है, तो सी जो 2 का अंतर है वो सी की वजह से है, तो सी की एफिशिएंसी -2। सवाल कहता है बी एंड सी टुगेदर कैन फिल 5/8 ऑफ द टैंक इन। तो बी प्लस सी जो है 120 का 5/8 भरने में कितना समय लेंगे? तो आपने इसको काटा, 8 एकम 8, 15 पंच 75। इस 75 यूनिट को भरने में बी और सी, बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी -2, इसका मतलब 1 यूनिट भरेंगे ये 1 घंटे में, तो 75 यूनिट कितने में? 75 घंटे में। एंड 75 आवर्स इज गोना बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ में आई ये बात? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आसान सा सवाल था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कहता है कि पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स, बी कैन टेक्स 18 आवर्स टू फिल इट, both pipes were opened together and a leak was spotted which increased the filling time by 48 minutes. Find how many hours will it take for the leak to empty a tank. समझना इस बात को। अब A प्लस B किसी काम को करते हैं तो पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं एक बार अपन। तो टोटल वॉल्यूम निकाला मैंने, कितना आ गया? 36। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2। ठीक है। ए और बी को मिला के जब ये टैंक भरने जाते हैं अकेले, तो ये 36 यूनिट काम, ए प्लस बी 36 यूनिट काम 1 घंटे में अगर 5 यूनिट कर रहे हैं तो करने में इनको लगता है 7 1/5 घंटे। ठीक बात है? या मैं ये कह दूं 36/5 ही मान लो आप, ठीक है, इतना टाइम लगता है। वहीं सवाल ये कहता है कि जब लीक स्पॉट हो जाता है, मतलब ए प्लस बी प्लस माइनस सी, जब ये स्पॉट हो जाता है तो इनको 48 घंटे ज्यादा लगते हैं। 48 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूं? माफ कीजिए, 48 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं? 48 मिनट को मैं लिख सकता हूं 4/5। 48 को 60 से डिवाइड कर दो, ऐसा करो, 60 से डिवाइड किया, काटा, आपने क्या आ गया? 4/5 आवर्स। आवर्स में कन्वर्ट किया ना मैंने। तो इसका मतलब अगर a प्लस बी को 36/5 घंटे लग रहे थे, तो a प्लस बी प्लस सी को कितने लग रहे हैं? 36/5 प्लस 4/5 आवर्स। दैट मीन्स 40/5 यानी 8 घंटे। ए प्लस बी प्लस सी को 8 घंटे लग रहे हैं। फाइंड हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक फॉर द लीक टू एम्प्टी अ फुल टैंक। अच्छा, इस ये कह रहा है कि जो लीक है ना सी, इससे पूरा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा, तो उसके लिए पहले सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो सी की एफिशिएंसी अपन निकालेंगे तो 4.5 आ जाएगी। सी की एफिशिएंसी अपन निकालेंगे, 36 से 8 को डिवाइड कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4.5। ये किसकी? ए प्लस बी प्लस सी की। अच्छा, मुझे सिर्फ चाहिए सी की, तो 3 + 2 5, और 5 से 4.5 आप आ गए हो, मतलब तीनों को जोड़ रहे हो तो 4.5 रह जा रहे हो। ए प्लस बी मिलके अकेला 5 दे रहा है। दैट मीन्स जो 1.5 का डिफरेंस आ रहा है ये सी की एफिशिएंसी है, 1.5 है। तो इस एफिशिएंसी के साथ अगर आप ये 36 यूनिट खाली करोगे तो कितना समय लगेगा? ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 आ गया। या मैं ऐसे करता हूं 72/3, 3 2s 24 आवर्स इज गोना बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आसान सवाल था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे सेशन का आखिरी सवाल है और ये उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है जो अभी तक हमने पढ़े हैं। तो मैं चाहूंगा ये सवाल आप लोग करके मुझको दिखाएं कमेंट सेक्शन में, और देखते हैं कितने बच्चे यहां तक पहुंचे हैं और उन्होंने ये सवाल हल किया है। यकीन मानिए कई बच्चे इस चैप्टर को बड़ा लाइटली लेंगे, ये बात मुझे पता है, क्योंकि पाइप एंड सिस्टम चैप्टर ही ऐसा है। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज को अक्सर बड़ा माना जाता है, मगर इस एग्जामिनेशन में आप देखेंगे इस चैप्टर से अच्छे खासे सवाल आने वाले हैं।
इस चीज को बिल्कुल याद रखिए। और आप यहां तक पहुंच चुके हैं और आपने ये सवाल हल कर लिए, तो आपने इस कंपटीशन में एज ले ली है। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। मुलाकात होगी आपसे आज फिर एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।